नमस्कार, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में बात कर रहे थे। हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में कि अंग्रेज का आगमन हो चुका था हमारे भारत में। आज हम जिस टॉपिक का चर्चा करेंगे दोस्तों, उससे क्या है, टीचर का एग्जाम है, मतलब बीपीएससी जो है अवश्य का क्वेश्चन उससे पूछता है। मतलब उस जो टॉपिक है, मतलब उससे क्वेश्चन आना ही आना है। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति बीपीएससी जरूर से जरूर सवाल करता है दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और लास्ट में हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। उसी 5 क्वेश्चन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आना है। ये क्वेश्चन निश्चित परीक्षा में आएगा, वही 5 क्वेश्चन से आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर 5 क्वेश्चन बता देंगे तो आपको क्या मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या 1857 क्रांति का थोड़ा सा उसकी कहानी बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जो 5 क्वेश्चन मेन है उसके बारे में हम बताएंगे कि यही 5 को आपको पढ़ के जाना है और यही क्या है एग्जाम में आपका आएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 का क्रांति, मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था हमारे भारत में। आप लोग भी तो सुने होंगे, लेकिन उससे पहले एक बात हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप लोग उम्मीद है पढ़ ही रहे होंगे। पता है कि एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इधर बहुत सारा घटना भी हो चुका है दोस्तों। देख चुके हैं कि अदर स्टेट को एंट्री मिला है, तो कंपटीशन क्या है, थोड़ा सा टफ तो होगा ही, लेकिन आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस क्या है, आपको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। जो भी है, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें तो लूसेंट को जरूर पढ़िएगा। लूसेंट का एक बेस मार्क है, एक बेंच मार्क जिसको कहते हैं। लूसेंट एक ऐसा बुक है जो क्या हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। टीचर का एग्जाम लूसेंट का लेवल बहुत अच्छा है उससे। तो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो लूसेंट को जरूर सेल्फ स्टडी करिए। देखिए, वीडियो से पढ़ना भी है, समझ में आता है ज़्यादा वीडियो देखकर पढ़ने से, लेकिन क्या लूसेंट बुक जो है वो भी आप जरूर से जरूर क्या करिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया तो लूसेंट का जो है उसका एक जीके जीएस का बुक आता है और एक साइंस का भी आता है, तो दोनों क्या है आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति के बारे में। इससे जो क्या है सवाल निश्चित बीपीएससी में पूछ, सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें भी सवाल बार बार पूछा जाता है, लेकिन इससे बहुत हल्का सवाल आता है। 2-3 सवाल जो है कि हमेशा वो रिपीट होता है। हम चाहते अगर चाहे तो डायरेक्ट उस सवाल आपको बता देंगे क्या उसका जवाब, और क्या है लास्ट में आपको बताएंगे ये 5 सवाल से ही क्या है आपको आएगा एग्जाम में। लेकिन थोड़ा सा 1857 के बारे में भी जान लें कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे। तो ज़्यादा तो उस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग एक क्या है बताएंगे कि 1857 क्या है, विद्रोह कैसे हुआ, क्या कारण थे। देखिए, सबसे पहले क्या है, आप लोग तो पता है कि 1857 में क्या हुआ, भारत में पहला विद्रोह है अंग्रेज के खिलाफ। 1857 का जो क्या है फर्स्ट विद्रोह है दोस्तों। ये पहली बार अंग्रेज इतना ज़्यादा मतलब क्या है यहाँ इतना ज़्यादा परेशान करा था, लेकिन एक बार 1857 में पहली बार अंग्रेज के खिलाफ हमारे भारत में विद्रोह होता है। पूरा भारत से लोग, हर मतलब ग्रुप के, किसान, व्यापारी, जमींदार, हर तरह के लोग क्या है अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। और क्या करते हैं, उसको सोचते हैं जड़ से उखाड़ कर फेंके। ये विद्रोह सफल भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कारण थे जो क्या है मतलब सफल होने से मतलब क्या है नहीं हो पाया। लेकिन बहुत अंग्रेज को एक डर पैदा कर दिया अंदर से, क्या है कि भारतीय भी क्या हमको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। उसी दिन से 1857 के विद्रोह से अंग्रेज के मन में एक डर पैदा जरूर हुआ कि एक दिन भारतीय हमको उखाड़ कर फेंक देगा। और एक ऐसा दिन आया कि अंग्रेज को क्या यहाँ से जाना पड़ा। तो जो फर्स्ट विद्रोह था अंग्रेज के खिलाफ वो 1857 में हुआ था। पूरा भारत में हर कोना से अंग्रेज को मार भगाओ, अंग्रेज को बाहर करो, फिरंगी को मारो, बहुत सारा नारा लगा और क्या अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह हुआ। और उसको क्या है उसके मन में डर भी पैदा हुआ। तो 1857 के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों वो क्या है, सबसे पहला जो हम बात करेंगे 1857 में इसका सिंबल क्या था। इसका एक सिंबल रखा जाता है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। इसका सिंबल क्या था दोस्तों, कमल और रोटी। क्या है, बहुत सा देखिए बहुत सारी चीज़ हम यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड पे नहीं लिखे, लेकिन आपको क्या है एक स्टोरी के माध्यम से सारा चीज़ हम आपको बताने की कोशिश आज करेंगे कि 1857 में क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप उसको नोट कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे नोट भी करेंगे। बाकी क्या है कि आज हम सोच रहे हैं कि आज एक स्टोरी के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करें,
ऐसे बार बार लिखना, मिटना, फिर एडिट करना, बहुत लंबा मतलब बनाने वीडियो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम चाहते हैं बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ क्या करें, डिलीवर करें। तो आज मैक्सिमम चीज़ क्या है, हम लिखेंगे कम और ज़्यादा चीज़ आपको क्या बोल के बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, 1857 का पहले सिंबल क्या था इस विद्रोह का। तो इस विद्रोह का अगर सिंबल पूछा जाता है तो इसका सिंबल था कमल और रोटी। क्या था, कमल और रोटी का। 1857 का विद्रोह का जो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, क्या था, कमल और रोटी। पहला सवाल। 1857 का विद्रोह ऐसे नहीं हुआ, ये क्या था, बहुत दिन से योजना बन रही थी। मतलब सोच रहे थे क्या कि विद्रोह करना, अंग्रेज हमारा बहुत तरह के शोषण करता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तत्कालिक बहुत सारे क्या कारण बनते हैं। बहुत शुरू से क्या है, बहुत सारा उसको इंडियंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था अंग्रेज। तो एक विद्रोह का भावना अंदर में पैदा हो रहा था। तो लोग चाह रहे थे कि कैसे उसको मतलब ऐसे करें, लेकिन उसको एक मौका मिलना चाहिए था। तो मौका भी मिलता है और विद्रोह भी होता है। तो सब चीज़ के बारे से हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 1857 का जो रणनीतिकार थे, मतलब सोचे थे कि हमको विद्रोह करना है, वो कौन थे दोस्तों, जो रणनीतिकार माना जाता है। एक रनोजी बापू और दूसरा अजीमुल्ला खान। कौन, एक रनोजी बापू और दूसरा अजीमुल्ला खान। 1857 क्रांति के रणनीतिकार कौन थे, रनोजी बापू और अजीमुल्ला खान। वो सोचे थे दोस्तों कि 31 मई 1857 को हमको विद्रोह करना है। एक होता है कि कोई प्लान हम लोग बनाते हैं तो सोचते हैं इस तारीख को लॉन्च करें। उसी तरह से सोचे थे कि इस 31 मई 1857 को क्या करना है, हमको अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करना है। और ये बात अंग्रेज को धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया भी हो गया था, उसको थोड़ा पता मतलब चलने लगा था कि क्या है, जो इंडियन सैनिक है और बहुत सारे लोग जो क्या हमारे खिलाफ विद्रोह मतलब हो सके, ऐसा माहौल बन रहा था। तो अंग्रेज को भी क्या है, अनुभव हो रहा था। और बहुत सारे ऐसे कारण भी शुरू से पैदा हो रहे थे। सोचा गया था कि 31 मई 1857 को विद्रोह करना, लेकिन हो जाता है कब, 10 मई 1857 को हो जाता है, मतलब 21 दिन पहले हो जाता है। रणनीति बनाया गया था कि 31 मई को करना है, लेकिन हो जाता है 10 ही मई को। तो थोड़ा सा क्या होता है, नुकसान होता है, तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाती है और हमारा विद्रोह क्या है, शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग को नुकसान होता है, लेकिन विद्रोह जबरदस्त तरीका से होता है और अंग्रेज को क्या होता है, नानी याद आ जाता है पहला विद्रोह में ही। तो हमने इसको बात की है कि सिंबल क्या है, रणनीतिकार कौन थे, रनोजी बापू और अजीमुल्ला खान। देखिए सबसे पहले क्या है, जब ये विद्रोह होता है ना दोस्तों, विद्रोह तो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखिए सबसे यहाँ पे नहीं लिखे, हम बता रहे हैं आपको, अगर चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। इस विद्रोह के बारे में बहुत सारे क्या है, कथन है, बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है। क्या कथन है, देखिए इस जब विद्रोह है तो इसमें एक जो है एलियार रीज नाम है, क्या, LER रीज अंग्रेज है। वो क्या कहा था इस विद्रोह को, इस विद्रोह को कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। क्या कहा था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। मतलब पूछा जाता है कि इसमें निम्नलिखित में किसने कहा था 1857 को, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह को इस धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होगा आंसर, रीज सीधे चाहिएगा तो ये सब चीज़ क्या नोट कर सकते हैं। कौन कहा था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, LER रीज। दूसरा एक और है जो कहा था सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध युद्ध। क्या बोला था, सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध। एक और है आदमी जो क्या बोला था, उसका नाम है TR होम्स। TR होम्स क्या कहा था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। मतलब ये देखिए अपने आप को सभी बताया अंग्रेज, इंडियंस को क्या बताया, बर्बरता। तो ये जो बाबा साहब है क्या है, TR होम्स जो है, ये बोला ये सभ्यता और बर्बरता के भी अपने आप को सभ्य समझ रहा है, हम लोग इंडियंस को बर्बरता समझ रहा है। ठीक है, हमारे देश के लिए उसको क्या है, उसको तो जो भी किया गया बहुत कम है। तो क्या कौन बोला था, TR होम्स बोला था कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट जो पूछा जाता है जरूर नोट करिए आप, एक राष्ट्रीय आंदोलन बोला। कौन बोला कि ये जो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। किसने कहा था, तो क्या है, बेंजामिन डिजरायली। कौन, बेंजामिन डिजरायली। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, ये जरूर नोट करिए कि बेंजामिन डिजरायली क्या कहा था कि ये एक क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन है। क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। जेम्स ऑट्रम एंड टेलर, ये भी एग्जाम बीपीएससी पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर जब आप देखिएगा सिविल सर्विस का एग्जाम, तो ये भी पॉइंट पूछ चुका है कि जेम्स ऑट्रम एंड टेलर ये क्या कहा था कि ये हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है।
क्या, हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। कौन कहा था? जेम्स आउटरम एंड टेलर्स। ये क्या कहा था? हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। अब देखिए हमारे भारतीय भी इसको कुछ बोले हैं। डॉक्टर एस एन सेन इसको क्या बोले हैं? इस विद्रोह को राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष। ये सब्स्टिट्यूट में पूछा जाता है कि किसने कहा था कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष है, तो क्या होगा? डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। अब देखिए ये हो गया क्या, 5 गो हम बताया स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। धर्मांधों का असहयोग विरुद्ध युद्ध, एलियार रिच। सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। राष्ट्रीय आंदोलन, बेंजामिन डिज़रायली। हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र, जेम्स आउटरम एंड टेलर। और राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संघर्ष, ये क्या है? एस एन सेन ने कहा था। समझे? अब देखिए इस पे क्या, इस विद्रोह पे बुक भी लिखा है, मतलब किताब भी लिखाया गया। एक बुक है 1857, एक किताब सीधे 1857 जो लिखे एस एन सेन ने। किसने? जो भारत सरकार का बुक है। कौन लिखे? एस एन सेन। एक है बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एग्जाम में पूछा था, ये जरूर याद नोट करिएगा, ये एग्जाम बहुत बार पूछा है। एक बुक है बी.डी. सावरकर का बुक है। कौन? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसका बुक है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। क्या किसका बुक है? बी.डी. सावरकर का। किसका? बी.डी. सावरकर का। एक बुक है जो ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए। एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको जरूर याद रखना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट करिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा था, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए। क्या? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। बहुत बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो ये क्या, ये कथन था 1857 का विद्रोह के बारे में। कौन सा बुक लिखा गया और कौन सा अंग्रेज या भारतीय इस विद्रोह को क्या कहे हैं, जो मैंने आपको क्या क्या बताया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों? सिंबल कमल और रोटी, देख लीजिए। अच्छा रहने दे, इसको हम लास्ट में बताएंगे आपको क्या 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 है, आपको जरूर पढ़ के जाना है। अब देखा 1857 की क्रांति क्या है, मतलब हुआ। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको टारगेट किया गया था कि 31 मई से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो जाता कब? 10 मई को। तो होने का बहुत सारे कारण था। सबसे पहले हम बात करें, देखिए इसका एक राजनीतिक कारण भी है, बहुत सारे कारण। देखिए किसी से युद्ध लड़ाई होता है तो एक ही कारण नहीं है कि लड़ाई हो गया, बहुत सारे मन में पहले से भड़ास रहता है, भरा हुआ बहुत सारा कारण होता है। अड़ोसी पड़ोसी, रुपया पैसा, ये बहुत सारा। पड़ोसी से भी अगर किसी से भी लड़ा हुआ तो एक कारण नहीं होता है कि हमको कुछ बोल दिया लड़ गए, बहुत सारा कारण पहले से मन में क्या है, भरा रहता है, तभी उसे लड़ाई होता है। तो भारतीय के मन में बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख तकलीफ दे रहा था अंग्रेज पहले से ही। तो एक एकाएक कुछ ऐसा मौका मिला कि लड़ाई हो गया स्टार्ट। तो वे क्या है, बहुत सारे कारण थे लड़ाई के। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण, उसके बाद बात करेंगे सामाजिक कारण और बात करेंगे तात्कालिक कारण। ये 3 कारण। आर्थिक कारण भी है बहुत सारा, जो क्या ज़्यादा डीप पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहला बात करेंगे कि ये जो क्या है, सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था और तात्कालिक कारण क्या था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम बात करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये पॉइंट, ये भी आपको क्या करना है, जरूर नोट करना, याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय, मतलब इंग्लैंड का पीएम ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछा जाता है सवाल में। जब 1857 की क्रांति हुआ था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। क्या था दोस्तों? पामस्टन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ये तीनों सवाल पूछा था। जब 1857 की क्रांति हुआ था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये पूछा जाता है। कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उसमें मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और भी 2-3 चीज़ें, लेकिन ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट। टीचर के एग्जाम इससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा डीप में जाए। तो ये 3 सवाल क्या है आपको याद रखना है कि जब 1857 क्रांति हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? पामस्टन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था? पामस्टन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये 3 पॉइंट क्या है आपको याद करना, जरूर याद रखना और कॉपी पे नोट करना। 1857 ऐसा पॉइंट है, ऐसा मतलब टॉपिक है, इससे सवाल आना ही आना है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम इससे सवाल आता है। तो आज हम जो बता रहे उससे क्या 2-3 सवाल आपका एग्जाम में फिक्स है कि फंसना है।
देखिए अब 1857 के हम राजनीतिक कारण की बात करें। क्या राजनीतिक कारण, मतलब क्या ऐसा राजनीतिक कारण था जिससे कारण क्या 1857 का विद्रोह हो गया। देखिए 1857 के विद्रोह से पहले क्या था, किसका शासनकाल था इंडिया में जो उस समय राज कर रहा था, यहाँ का गवर्नर था जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी था। देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है 1848 से लेकर 1856 तक है। ये ऐसा ऐसा काम किया यहाँ पर कि क्या भारतीयों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, क्या है एक विद्रोह उसके मन में पैदा हुआ। तो इससे जस्ट पहले किसका शासन यहाँ चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। वो क्या किया आपको पता हो, क्या वो चलाया था, हड़प की नीति चलाया था। आप लोग सुनेंगे हड़प की नीति किसने चलाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया, लॉर्ड डलहौजी। किसने चलाया, लॉर्ड डलहौजी। तो आपसे पूछ सकता है ये सवाल कि हड़प की नीति किसने चलाया, तो क्या होगा लॉर्ड डलहौजी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स कहा जाता है किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो ये बहुत बड़ा कारण था जो क्या है भारतीय के मन में विद्रोह का भावना उत्पन्न हुआ। तो इसके मतलब ये हड़प की नीति में क्या था दोस्तों, ये जितने भी राजवाड़े थे क्या उसको मतलब अलग अलग कारण से क्या किया, हड़पना चालू कर दिया। मतलब जिसका कोई भी संतान नहीं उसके राज को बोला कि अब तुम्हारे मतलब गोद लिया हुआ बेटा को हम नहीं देंगे राजा बनने, उसको राजा हड़प लिया। बहुत सारा जो क्या राजवाड़े को क्या अपने आप में मिलाने लगा। तो उसके मन में क्या हुआ, विद्रोह का भावना पर एक कारण राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी के हड़प की नीति। अब देखिए इसमें क्या क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट ये किसका 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल रहा। 1848 में क्या करता है, सबसे पहले पंजाब का एक राजा थे दिलीप सिंह नाम था, क्या राजा दिलीप सिंह नाम था। तो राजा दिलीप सिंह पे क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या आक्रमण करता है कौन, लॉर्ड डलहौजी। और पंजाब का जो अंतिम शासक थे कौन, राजा दिलीप सिंह। और उसको मतलब लंदन भेज देता है। उससे क्या कोहिनूर हुर्रा क्या करते हैं, ले लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अंत में भारतीय के पास किस भारतीय शासक के पास लास्ट में कोहिनूर हीरा था, तो पंजाब के शासक थे राजा दिलीप सिंह, उन्हीं के पास क्या था लास्ट तक कोहिनूर हीरा, जो भारत का कोहिनूर हीरा है तो अंतिम बार भारतीय शासक राजा दिलीप सिंह के पास था। तो उसे क्या करता है, पंजाब पे आक्रमण करके दिलीप सिंह को लंदन भेज देता है, कुछ पैसा देता है उनको, और क्या करते उसे कोहिनूर हीरा लेके और उन्हीं के हाथों क्या करता है, महारानी विक्टोरिया को भेंट करवाता है। ये पहला देखिए कारण। तो आखिरी बार किसके पास था राजा थी ये कोहिनूर हीरा दोस्तों, ये था राजा दिलीप सिंह के पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हड़प की नीति चलाया था लॉर्ड डलहौजी, जो सबसे उसका खतरनाक मतलब था भारतीय के लिए भी और खुद उसके लिए भी विद्रोह का कारण बना, राजनीतिक कारण। तो हड़प नीति जो सबसे पहले किसको हड़पा ये पूछा जाता है। तो देखिए सब हड़पा किसको पहले हम ये बताते हैं। सबसे पहले वो हड़पा सतारा को, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले किसको हड़पा, देखिए किसको पहले हड़पा किसको लास्ट में, ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, यही याद रखना आपको। सबसे पहले हड़पा उस किसको, सतारा को। सतारा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो सबसे हड़पा पहले सतारा को, उसके बाद हड़पा संबलपुर और जैतपुर को। किसको, संबलपुर और जैतपुर। तीसरा में हड़पा बघार, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर अवध, फिर करौली। करौली को लास्ट में हड़पा, लेकिन उसको छोड़ दिया। लास्ट में जो हड़प अपने पास रखा हो क्या, लास्ट अगर पूछेगा अंतिम किसको हड़पा, अवध को। क्या देखिए फर्स्ट हड़पा सतारा को, अंतिम में हड़पा किसको, अवध को। किसको दोस्तों, अवध। करौली को हड़पा था, करौली को, लेकिन उसको क्या किया फिर छोड़ दिया। तो लास्ट किसको हड़पा, अवध को। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हड़प की नीति में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको अपने शासनकाल में अपने राज्य में मिलाया। सबसे पहले मिला सतारा को, किसको, सतारा को। और सबसे लास्ट में अवध को। देखिए तो अवध को मिलाया था 1856 में। कब, 1856 में। तो अवध को मिलाया था, उसमें कहानी है। अवध का जो नवाब था उस समय बाजिद अली शाह थे। क्या, बाजिद अली शाह। तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर, क्या कुशासन का आरोप, ये क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक पे कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने में मिलाया गया था। इसे क्वेश्चन पूछा था, क्या किस शासक को कुशासन के आरोप लगाकर उसको अपने आप में हड़प नीति के तहत अपने मिला लिया गया था। तो अवध को, किसको, अवध को। तो अवध का नवाब उस समय कौन थे, बाजिद अली शाह। क्या थे दोस्तों, बाजिद अली शाह। इसका क्या नाम था, इसके जो राजा थे क्या, बाजिद अली शाह थे नाम। क्या, बाजिद अली शाह नाम था उस समय। तो क्या इस पर कुशासन का आरोप लगाया, क्या इसी अच्छा से शासन नहीं करते, मतलब कुशासन आप समझ ही रहे, कुशासन का आरोप लगाया, क्या उसको हटा दिया। तो उसके बाद क्या
जब हड़प लिया तो इस पर इसकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल खुद को अवध में किसको हड़पा, अवध को लास्ट में हड़पा बाजिद अली शाह था। और उसी की पत्नी 1857 क्रांति में उसी की पत्नी क्या बेगम हजरत महल लखनऊ से भाग लेते 1857 क्रांति, जो हम आपको बताएंगे लास्ट में। लखनऊ से जो 1857 क्रांति में भाग लेता है कौन, बेगम हजरत महल, इसी की पत्नी थी, बाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो हड़प की नीति चलाया था। राजनीतिक कारण में क्या एक हड़प की नीति जो मेन कारण था क्या, सतारा को सबसे पहले हड़प्पा और लास्ट में अवध को हड़प्पा। ये आपको क्या करना है, याद रखना। और देखिए दोस्तों इसका ये हो गया क्या, ये हो गया राजनीतिक कारण। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण में क्या है दोस्तों कि जब ये था ना तो बहुत तरह के भारतीय में क्या थे, पहले रूढ़िवादी था, बहुत सारा प्रथा चली आ रही थी भारत में। इससे क्या हो गया, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, ठग प्रथा, नरबलि प्रथा, ये सब क्या बहुत सारे प्रथा आ रही थी। तो अंग्रेज क्या इसको बदलना चाहा। जैसे अंग्रेज इसको बदलना चाहा तो भारतीय को लगा कि ये सब क्या है, हमारा जो क्या है सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है, हमारा क्या है ये हमारे संस्कृति को बदलना चाहता है। तो इसके ये देखिए अंग्रेज जब तक वो मतलब पैसा वैसा से मतलब रखे तो भारतीय को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसके रूढ़िवाद, इसकी संस्कृति, इसके प्रथा में जैसे उसमें घुसना चाहा तो भारतीय को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ था और विद्रोह का भावना उस पर सबसे ज़्यादा पैदा इसी में हुआ। तो ये जो समाज ये जो करना चाहा तो ये भारतीय को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। और जैसे ही सोचा कि हमारा सिस्टम कोई बदलना चाहता है, ये तो हमारा सब मतलब ऐसे करना चाहता है, तो इससे क्या हुआ, भारतीय बहुत नाराज हुए और विद्रोह की भावना उसके मन में पैदा हुआ। तो कौन कौन प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह ये बंद करना चाहा। सती प्रथा, आप लोग सती प्रथा क्या होता है आप लोग जान ही देंगे। विधवा पुनर्विवाह पता है, विधवा को क्या था पहले शादी करने के मतलब पहले क्या, अगर विधवा को मतलब किसी पति मर गए तो विधवा क्या है पहले तो जला दिया जाता था, उसके बाद सती प्रथा जिसको बोलते, अगर जलाया नहीं तो क्या उसको अलग से मतलब अलग से गांव से बाहर उसको अलग रखा जाता था, उसको दोबारा शादी करने का बिल्कुल भी अनुमति नहीं था। दास प्रथा, ठगबली प्रथा, नरबलि प्रथा, ये सब क्या है, ये सब कारण थे जिसमें अंग्रेज का इंटरफेयर किया और भारतीय के मन में उसके विरुद्ध विद्रोह पैदा हुआ। ये क्या हुआ दोस्तों, ये सब सामाजिक कारण। लेकिन मेन जो है दोस्तों तात्कालिक कारण, देखिए भारतीय के में बहुत सारा गुस्सा तो भरा हुआ था, बहुत सारा चीज़ कर रहा था, हड़प रहा था, ये चेंज वो चेंज कर रहा था, भारतीय बहुत गुस्सा थे। लेकिन उसको एक मौका मिलना चाहिए था क्या कि झगड़ा करने, कौन सा पॉइंट, देखिए पड़ोसियों के पास बहुत सारा गुस्सा रहता है लेकिन एक वो पॉइंट खोजता और क्या झगड़ा स्टार्ट हो जाता। तो इसके मन में भारतीय में बहुत सारा क्या तकलीफ भरा हुआ था कि ये कर रहा था अंग्रेज, वो कर रहा था, कभी ये बहुत सारा तकलीफ दे रहा था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें क्या बर्दाश्त से बाहर हो गया और क्या आग धड़क उठी और क्या वो क्रांति होने लगा। तो जो तत्कालिक कारण क्या थे दोस्तों, देखिए अब हम उसकी बात करेंगे। देखिए पहले क्या थे कि ब्रिटिश में क्या थे, ब्रिटिश सेना और इंडियन सेना। आपको पता है कि जितना लोग ब्रिटिश से, मान लीजिए ब्रिटिश में 1 लाख सेना है, मान लीजिए 1 लाख सेना तो 10,000 क्या थे, 10,000 थे ये ब्रिटिश और 90,000 इंडियन थे। सोच लिए 10 गो पर 1 गो ब्रिटिश रहता था। तो क्या था ब्रिटिश में मैक्सिमम क्या थे इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन से लोग ही उसमें पुलिस का काम सेना में भाग लेते थे। तो ब्रिटिश का जो सेना था उसमें सबसे पहले 1857 से पहले क्या था दोस्तों, वो ब्राउन बैस मतलब लकड़ी का बंदूक यूज किया करता था उसके सैनिक, क्या लकड़ी का बंदूक यूज किया करता था जिसको ब्राउन बैस कहा जाता है, क्या ब्राउन बैस। लेकिन क्या हुआ जनवरी 1857 में कुछ चेंज होता है, लकड़ी के बंदूक को हटाकर लोहे की बंदूक को, लोहा की बंदूक को यूज करने के लिए परमिशन दिया जाता है जिसको इनफील्ड राइफल बोला जाता है, क्या इनफील्ड राइफल। उसमें क्या कमी था, उसमें क्या दिक्कत था, उसमें कारतूस जो यूज होता है, कारतूस मतलब गोली, वो पैक आता था, जैसे गोली जो उस पर पैक, उस पर एक मतलब खोली था, चमड़ा का खोली लगा रहता था। तो उस पर वो चमड़ा का जो खोली था वो गाय और सुगर के चमड़ा से बना हुआ था। देखिए सोचिए वो जो गोली था उसमें कारतूस वो क्या था, उस पर एक खोली था लगा हुआ जो क्या गाय और सुगर के चमड़ा से बना था। तो ये बहुत हल्ला था कि ये तो गाय और सुगर का चमड़ा से बना हुआ गोली अब देता है सैनिक को। लेकिन अंग्रेजों का कहता था नहीं ये सब सच्चाई नहीं, ये क्या है अफवाह है। अफवाह करके क्या अंग्रेज बचा हुआ था। लेकिन एक बार मंगल पांडे उसको फैक्ट्री जहाँ था वहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि तो सही गाय और शुगर के चमड़ा से बना था। क्या हुआ, गाय का जैसे मान लीजिए गोली जिसको यूज लोड करना होता था बंदूक में तो उसको पहले फाड़ना होता है, ऐसे फाड़ के गोली निकालेगा तब ना, फाड़ने के मुँह से क्या करना पड़ता है, उसको फाड़ना पड़ता था
तो गाय को मुंह लगाया तो हिंदू का धर्म नाश, और सुअर को मुंह लगाया तो मुस्लिम का। मुस्लिम सुअर से बहुत नफरत करते हैं। गाय क्या है, हिंदू के लिए पवित्र है। तो दोनों का धर्म क्या हो रहा था, नाश हो रहा था। और इससे क्या होता है, पूरा सैनिक भड़क उठे। और क्या हुआ, प्रथम घटना कब हुआ दोस्तों, प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को होता है, जिसमें क्या मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में किसको, मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं। किसको, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देता है इसी गुस्सा में। और जो मंगल पांडे थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। किसका, 34 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, जो कि ये सब घटना देखकर गुस्सा होकर किसको मार देते हैं गोली, लेफ्टिनेंट बाग को तुरंत में। उसके बाद क्या, ये घटना कब हुआ था, 29 मार्च, और मात्र 10 दिन में 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। किसको, मंगल पांडे को। देखिए ये सब तो पहले से दर्द दे ही रहा था, लेकिन जो तत्कालिक कारण बनता है वही शुगर का चर्बी जो इसे करके खोलता था, वो तत्कालिक कारण बना। ये सब विद्रोह उत्पन्न होने का तत्कालिक कारण वही था, लेकिन बाकी तो पहले बहुत सारा कारण होता जो हम बता रहे, लेकिन तत्कालिक कारण वही था। क्या, ऐसे खोला, बहुत सारा दोनों का धर्म नाश हुआ, तो लोग गुस्सा में हो गया। गुस्सा मंगल पांडे क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं। और मात्र 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे क्या होता है, फांसी पर चढ़ा जाता है। यह पहला विद्रोह था, कहाँ, बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में होता है ये घटना। दूसरा विद्रोह कहाँ हो जाता है दोस्तों, 8 अप्रैल को फांसी चढ़ा, 16 दिन बाद 24 अप्रैल 1857 को वहाँ पर, कहाँ पे देखिए, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में, कहाँ, मेरठ में 3rd नेटिव इन्फेंट्री, वो क्या 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, लेकिन मेरठ में 3rd नेटिव इन्फेंट्री के जवान लगभग 99 सैनिक क्या करते हैं, विद्रोह पर उतर जाते हैं। 99 घुड़सवार क्या विद्रोह करने लगते हैं। उसमें क्या 85 को उम्र कैद मिल जाता है, मतलब सब दमन कर दिया जाता है, और 85 को उम्र कैद मिल जाता है। और ये विद्रोह क्या हुआ, बढ़ते गया। तो वही मेरठ के एक सैनिक थे कदम सिंह, क्या नाम थे, कदम सिंह। तो कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 को फुल फ्लेज विद्रोह स्टार्ट हुआ था। फुल फ्लेज में पूरी तरह से मतलब बिगुल हो जाता है कि अब विद्रोह स्टार्ट है। तो 10 मई 1857 क्या फुल फ्लेज, पूर्ण रूप से क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चालू होता है। किसके नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में। ये याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 में क्या विद्रोह शुरुआत होता है। और लोग 11 मई को पहुंचते कहाँ, लाल किला। 10 मई को स्टार्ट कर दिए और 11 मई को लाल किला पहुंचते हैं। तो लाल किला में आपको बताए थे क्या, मुगल शासक उस समय थे कौन, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। उससे मिलते हैं और कहते हैं हम लोग विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेज के खिलाफ, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको क्या करते हैं, नेता घोषित करते हैं। तो बेचारा बूढ़ा था, बहादुर शाह उसमें बुढ़ा हो गया था। बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है, नेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे नेता घोषित किया जाता है दोस्तों, अगले दिन 12 मई को क्या, बुढ़ाओं को गिरफ्तार कर लेता है कौन, निकलसन और हडसन नाम का एक अंग्रेज था, जो अरेस्ट कर लेता है। कहाँ से अरेस्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछाता है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से अरेस्ट करता था, हुमायूं के मकबरा से अरेस्ट किया जाता है। कहाँ से, हुमायूं के मकबरा से क्या बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर दिया जाता है। और 19 सितंबर 1857 को उसको रंगून बर्मा भेज दिया जाता है। और वहीं से क्या था, वहीं मृत्यु हो जाता है। किसको, बहादुर शाह जफर को वापस इंडिया भी नहीं आने देता है। तो बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ होता है, बर्मा रंगून में। मुगल शासक बहादुर शाह जफर का, जब हम मुगल बताएंगे तो बहादुर शाह जफर के बाद कौन आता है, बहुत सारा मुगल तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेडावल जो हिस्ट्री बहुत मजा आता है पढ़ने में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, ये सब जो बता रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, 10 मई को क्या होता है, बिगुल फुकाता है विद्रोह का। 11 मई को पहुंचते हैं वहाँ, राजा घोषित किया जाता है, मतलब नेता घोषित किया जाता है बहादुर शाह जफर को। 12 मई को बुढ़ाओं को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून। और रंगून में ही क्या है, उनकी मौत हो जाती है। तो ये क्या था दोस्तों, ये था तत्कालिक कारण। देखिए बहुत सारे कारण थे, बहुत सारा मतलब मन में उग रहा था, लेकिन क्या तत्कालिक कारण जो बनता है यही बनता है। तो ये जो देखे, अब देखे जब पूरा विद्रोह होता है तो ये आपको ये जानना कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। तो ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरठ से। तो मेरठ से जो नेतृत्व कर रहे थे रिवोल्ट का, विद्रोह का, कदम सिंह। आपको बताए थे कि कदम सिंह क्या किए,
10 मई को वही तो स्टार्ट ही किए थे। तो कदम सिंह कहाँ से नेतृत्व करे थे, ये नोट करिए। कदम सिंह कहाँ से करे थे, मेरठ से। दिल्ली से करे थे बहादुर शाह जफर, इन्हीं को नेता बनाया जाता है। और इनका एक सेनापति था बख्त खान। कौन, बख्त खान। तो मेरठ से करे थे कदम सिंह, दिल्ली से करे थे बहादुर शाह जफर, अंबाला से करे थे राव तुलाराम। कौन, राव तुलाराम। मथुरा से करे थे देवी सिंह। कौन, देवी सिंह। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे साथ में मिलकर। नाना साहब कहाँ से करे थे, कानपुर से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कौन, रानी लक्ष्मीबाई, नाम सुने होंगे, खूब मर्दानी हम तो झांसी वाली रानी थी, आप लोग कविता पढ़े होंगे। इलाहाबाद से लियाकत अली खान। कौन, लियाकत अली खान। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। कौन, मौलवी अब्दुल्ला। गोरखपुर से गजोधर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कौन, बेगम हजरत महल, मैंने बताया इन्हीं की पत्नी थी, बाजिद अली शाह की बीवी थी। कौन, बेगम हजरत महल, जो कहाँ से कर रही थी, लखनऊ से। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर। कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आएगा कि 1897 का विद्रोह देख घुमा घुमा पूछता है। बिहार से नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर से पूछ सकता है, भोजपुर के जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह, तो भोजपुर पूछ सकता है, जगदीशपुर पूछ सकता है, बिहार पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा, बाबू कुंवर सिंह। 85 साल उम्र था उस समय जब तलवार लेकर निकले थे मारने, तो अंग्रेज को छक्का छुड़ा दिए थे। बिहार से कौन करते थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। बरेली से कर रहे थे खान बहादुर। कौन, खान बहादुर। तो ये क्या था दोस्तों, ये था मतलब 1857 में कौन कौन विद्रोह कहाँ से कर रहे थे। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हूँ 5 सवाल जो आपके एग्जाम में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही सवाल आपके एग्जाम में, वही 5 से क्या आपके एग्जाम में पूछने वाला है। 2 सवाल तो जरूर आएगा, एक सवाल तो 1 से 2 सवाल वो एग्जाम में आता है दोस्तों। तो सबसे पहला जो आपसे बात करेंगे 5 सवाल में, सबसे पहला जो आपसे पूछ सकता है, देखिए इतना जो बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सारा चीज़ आपको जानना चाहिए, लेकिन जो मेन 5 जो इंपॉर्टेंट, जो लगता है कि क्या पढ़े नहीं, तो यही 5 को पढ़ लीजिए, यही से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पढ़ेगा। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे बनेगा कि प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, बुक का लेखक कौन है। प्रोवर्टी एंड, आप लिख लीजिए कि प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, ये किताब है, उसका लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। ये पहला सवाल हो गया, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, सिंबल और जो इंपॉर्टेंट है सब। दूसरा जो सवाल है दोस्तों कि हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले और सबसे अंतिम में किसको हड़पा, तो सबसे पहले हड़पा सतारा को और सबसे अंतिम में अवध को। ये हो गया क्या, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अवध के लास्ट नवाब कौन थे, बाजिद अली शाह। अगर बाजिद अली शाह नहीं रहे तो इसका बेटा ब्रिजिस कादरी होगा, क्या, ब्रिजिस कादरी। तो अवध के लास्ट नवाब क्या, ब्रिजिस कादरी। चौथा सवाल, जो किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ, तो 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, 1857 की क्रांति विद्रोह की शुरुआत होती है। ये क्या हुआ, चौथा सवाल। और पांचवा सवाल है दोस्तों, इसके लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफर, जिसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरा से। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो लास्ट बता रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उससे पहले ये भी याद करिएगा जरूर, ये भी तीनों क्या है पूछेगा एग्जाम में, कि पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन था उस समय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था और मुगल शासक कौन था। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो बताने जा रहे हैं एग्जाम में पूछेगा कि 1857 का बिहार से नेतृत्व किसने किया था, क्या होगा, बाबू कुंवर सिंह। क्या होगा, बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे। बिहार से पूछेगा बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर से नाम याद रखेगा, जगदीशपुर के वो मेन थे, भोजपुर और जगदीशपुर, तो जगदीशपुर के वो राजा हुआ करते थे। तो जगदीशपुर भी पूछेगा तो क्या होगा, बाबू कुंवर सिंह। बिहार पूछेगा बाबू कुंवर सिंह, पटना पूछेगा बाबू कुंवर सिंह, भोजपुर पूछेगा बाबू, मतलब बिहार के कोई नेतृत्व कौन के थे, बाबू कुंवर सिंह। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित पूछने वाला। तो ये क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, मेन चीज़ यहाँ पर लिख दिया और कोशिश का मैंने आपको आज बोल कर बताने की कोशिश की। आप एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि अगर हम बोल के बताते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर लिख के बताते हैं। तो अगर बोल के बताते हैं तो हम बहुत कम टाइम में क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप बोल के भी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, बोल कर क्या करेंगे, वीडियो बनाने में हमको भी सुविधा होता है और क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में दे पाएंगे।
तो ये क्या 1857 के विषय में आज हम बात किया, और इससे सवाल क्या होता है निश्चित आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज 1857 के बात करेंगे, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का वीडियो क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।